इस वक्त इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो सबसे बड़ी दो खुशखबरियां और कामयाबियां सामने आई हैं वो ये है कि अब दो ऐसी सीटें इमरान खान को वापस मिल गई हैं कि जो धांधली के जरिए इमरान खान से छीनी गई थी। लाहौर हाई कोर्ट ने NA 81 गुजरांवाला से नून लीग के जो आजर कयूम थे उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन मुकम्मल तौर पर काल अदम करार दे दिया है और बिलाल इजाज चौधरी को जो सुन्नी ताद कौंसिल की यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे उनको MNA के तौर पर बहाल कर दिया। अब एक जानिब तो ये काम हो गया और दूसरी जानिब आप ये देखिए कि जो जस्टिस शाहिद करीम थे उन्होंने इजाज चौधरी की समाअत पर फैसला दिया है। और फिर इसके अलावा यह भी बताया गया कि जी वो तो 8000 वोटों से जीता हुआ था मगर फिर उसको 2500 वोटों से हरा दिया गया था और जब रिकाउंटिंग हुई है तो वो दोबारा से जीत गया। अब दूसरी तरफ एक तो सीट हो गई है, दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम है उन्होंने PP 133 ननकाना से नून लीग के जो राना अरशद थे उनको भी हरा वो डिक्लेयर कर दिया। उनकी जीत भी काल अदम करार दे दिया कि जी ये जीता हुआ नहीं था, धांधली के जरिए 2 नंबरी के जरिए जीता था। अब वो भी खड़े लाइन लगे और दूसरी तरफ जो नए से नए महाज अब हुकूमत के लिए एस्टेब्लिशमेंट के लिए खुलते चले जा रहे हैं उन्होंने बड़ा परेशान कर दिया हमारी एस्टेब्लिशमेंट को। एस्टेब्लिशमेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए इस वक्त जो हुकूमत चल रही है, जो हुकूमत इस वक्त मरियम नवाज या शहबाज शरीफ इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये हुकूमत चला सके। एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त हुकूमत चला रही है। इस हुकूमत को लाने वाले भी एस्टेब्लिशमेंट वाले थे, बनाने वाले भी एस्टेब्लिशमेंट थे, फिर चलाने वाले भी एस्टेब्लिशमेंट। तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए अभी बहुत ज्यादा चैलेंजेस जो हैं वो मजीद बढ़ते चले जा रहे हैं, उनके चैलेंजेस में इजाफा होता चला जा रहा है और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इमरान खान को रिलैक्सेशन मिलती जा रही है, इमरान खान की पार्टी को रिलैक्सेशन मिलती जा रही है। देखिए अभी उन्होंने कितने 2 बड़े कामयाब जलसे कर दिए हैं बलूचिस्तान के अंदर। इसके बाद जो अब ये देखिए कि जो अदालतों से उनके MNA से MPs थे उनको सीटें वापस मिलना शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे उनकी रिहाई की खुशखबरियां सामने आना शुरू हो चुकी हैं। तो जो प्रॉब्लम्स थे PTI के लिए वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होते जा रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो नए से नए महाज खुलते चले जा रहे हैं उनके अंदर मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स पाकिस्तान के अंदर सामने आई हैं, कुछ अहम तरीन खबरें, कुछ अहम तरीन चीजें सामने आई हैं जिनका पाकिस्तानी अवाम तक पहुंचना बड़ा जरूरी है ताकि पाकिस्तानी अवाम को अंदाजा होता रहे, पाकिस्तानी अवाम को पता चलता रहे कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है और पाकिस्तान के फिर आने वाले दिन, आने वाले महीने, आने वाले साल कैसे होंगे। तो कुछ खबरें मैंने कलेक्ट की हैं जो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ताकि आपको अंदाजा हो कि पाकिस्तान के अंदर अब जो एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत है, फॉर्म 47 हुकूमत है, इसके लिए कितने मसाइल खड़े होते चले जा रहे हैं। और दूसरी जानिब जो इमरान खान था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थे, जिनको बड़ा ही बुरे आपने देखा कि पिछले कई कितने अरसे से बड़े बुरे हालात का सामना था, अब किस तरह से उनके लिए रास्ते मजीद खुलते चले जा रहे हैं, चाहे वो आलमी लेवल के ऊपर हो, चाहे वो मुल्की लेवल के ऊपर हो, चाहे वो कौमी लेवल के ऊपर हो, चाहे वो माशी लेवल के ऊपर हो, समाजी लेवल के ऊपर हो, सियासी लेवल के ऊपर हो। हर लेवल के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो दोबारा से पनपना, यानी कि जैसे ऐसे समझिए कि जैसे बहार के अंदर एक दरख्त के ऊपर दोबारा पत्ते लगना शुरू हो जाते हैं, फूल आना शुरू हो जाते हैं, इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहार शुरू हो चुकी है। और जो फॉर्म 47 हुकूमत है, जो टिकटॉक हुकूमत है, जो धांधली ज़्यादा 2 नंबर हुकूमत है, उनके लिए जो मामलात हैं वो मजीद खराब होते जा रहे हैं। अब कुछ खबरें हैं, आप वो खबरें सुन लीजिए ताकि आपको अंदाजा हो सके कि पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। मगर उससे पहले हम सबको ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना कि जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर उस में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और अगर आपको बगर फैक्ट्स की वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि याद रखिएगा आपके इस लाइक या शेयर से, इस मामूली से क्लिक से आपको फर्क नहीं पड़ता, ये आपके लिए कंप्लीटली फ्री होता है, हमें बड़ा सपोर्ट करते हैं। तो आपने हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर देना है, लाइक का क्लिक भी दबा देना है और शेयर भी जरूर कर देना है। अब नाज़रीन अगर अभी कुछ चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब जो सिचुएशन है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, मैंने आपको पहले बताया कि जी एक MNA की सीट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई है, MPA की सीट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई है। अब जो नए महाज खुलने जा रहे हैं, हमारी जो इस वक्त फॉर्म 47 हुकूमत है, जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत है, उसके हवाले से चैलेंजेस में इजाफा होता जा रहा है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान के जो अमन के हवाले से मामलात थे वो गंभीर से गंभीर होते चले जा रहे हैं। लाहौर के अंदर देखिए वो भारत की खुफिया एजेंसियां किस तरह से कार्रवाई करके चली गई हैं, उनके हवाले से भी बड़ा ज्यादा प्रेशर है। फिर आप ये देखिए कि बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह से वो लोगों को बेचारों को बसों से उतार के मार दिया गया, वो एक अलहदा टेंशन है, वो एक अलहदा मसला बना हुआ है। इसी तरह फिर आप ये देखिए कि और भी पंजाब के अंदर भी ऐसे मामलात सामने आ रहे हैं, KP के अंदर भी ऐसे मामलात सामने आ रहे हैं और भी कई जगहों के ऊपर इसी तरह की चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं। और फिर आप ये देख लीजिए कि इन सारे मामलात के अंदर बेचारी एस्टेब्लिशमेंट तो काम कर रही है, वो तो परेशान है, लेकिन जो असल चीज मजे की चीज है वो ये है कि मरियम बीबी ने अब टोपी ड्रामों के अंदर अपने चचा को पीछे छोड़ने का हदफ अपना लिया। यानी कि उसका ये चैलेंज है, उसका ये हदफ है, उसका ये महाज है कि मैंने अपने चचा को 2 नंबरियों में, झूठ में, फ्रॉड में, ड्रामेबाजियों में, टोपीबाजियों में, धोखा देने में, आवाम को फुद्दू लगाने में अपने चचा को भी क्रॉस करना है। और अब देखें टिकटॉक जो हमारी पंजाब की वजीर आला, जिसको टिकटॉक वजीर आला कहा जा रहा है, उसकी कोई एक कारकर्दगी आप
आप बता दें, कोई एक कारकर्दगी आप उसकी समझा दें या पाकिस्तानी कौम के सामने आएगी। बिजली क्या सस्ती हुई नहीं हुई, गैस सस्ती हुई नहीं हुई, पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ, आटा सस्ता नहीं हुआ। एक जानिब हमारे जो शहबाज शरीफ साहब है वजीर आजम, वो अपने फेसबुक पेज पे ऐलान कर रहे थे जी बिजली इतनी सस्ती कर दी है। दूसरी उस एट द सेम टाइम पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस के ऊपर, मीडिया चैनल्स के ऊपर खबर आ रही होती है ये पेट्रोल 5 रुपए महंगा हो गया, यानी कि बिजली 2 रुपए सस्ती करके पेट्रोल 5 रुपए महंगा। ये सिचुएशन, ये हालात चल रहे हैं। और अभी तो फिर आईएमएफ के हवाले से भी हमारे महान वजीर आजम सब कह चुके हैं कि जी आईएमएफ की शर्तें जो है वो पहले से बड़ी ज्यादा खतरनाक होगी, बड़ी ज्यादा मुश्किल होंगी, हमें मुश्किल फैसले लेने होंगे और पाकिस्तानी अवाम हमारा साथ दे। पाकिस्तानी अवाम इनका साथ कैसे दे के जो 2 नंबरी और चोरी और डकैती के जरिए पाकिस्तानी अवाम के ऊपर मुसल्लत हो गए। अब एक जानिब तो ये सारे मामला चल रहे हैं, एक जानिब तो ये सारी सिचुएशन चल रही है। अब दूसरी जानिब आप ये देख लीजिए कि इमरान खान के खिलाफ जो केसेस किए गए थे, इमरान खान इसलिए इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज बना हुआ है, जो सबसे बड़ा इस वक्त दर्द सर बना हुआ है हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लिए, जो सबसे बड़ा महाज बना हुआ है, जो सबसे बड़ी परेशानी बना हुआ है, टस से मस नहीं हो रहा है। 2 साल हो गए हैं इसकी पार्टी को मुसलसल जलीलो ख्वार किया जा रहा है, मुसलसल जेलों में आप देखें कि जेलों के अंदर इनको डाला गया और इमरान खान जेल के अंदर बैठ के बड़ा रिलैक्स है जी, उसको कोई परेशानी नहीं है और उसकी परेशानी में कमी भी कोई नहीं आ रही है। जो भी उससे मिलने जाता है वो हर मुलाकात यही कहते हैं कि जो वो तो बड़ा खुश था, वो तो बड़ा फ्रेश था। इस तरह फ्रेश तो हमने उसको बनी गाला में या उसको अंजमान पार्क में भी देखा था जितना वो फ्रेश यहाँ पर है। अब ये देखिए कि कितने इसके खिलाफ घटिया तरीन केसेस, यानी कि एक जानिब इसको चोर बनाने के लिए भी इसकी तोशाखाना का केस कर दिया गया, फिर इसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए इसके खिलाफ जो इद्दत केस था वो कर दिया गया, फिर उसके अलावा इसको गद्दार करार देने के लिए इसके ऊपर जो साइफर केस था वो लगा दिया गया। लेकिन इन सारे केसों के अंदर अब देखें जो तोशाखाना केस था उसके अंदर इसकी सजा मुअत्तल हो गई है। अब जो इद्दत केस है उसके हवाले से भी बड़े पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग ये कह रहे हैं कि इद्दत केस ने तो हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, इद्दत केस ने तो हमें बिल्कुल जीरो कर दिया, क्योंकि इद्दत केस जब सामने आया उसके अंदर जो गंदी और घटिया तरीन बातें जो चीजें सामने आई थी, तो उसके बाद पाकिस्तान की जो खवातीन है उन्होंने इमरान खान से ज्यादा हमदर्दी का इजहार किया, वो इमरान खान के साथ ज्यादा खड़ी हो गई। उन्होंने कहा जी अब तो हर सूरत इमरान खान को वोट देना है, हर सूरत इमरान खान को सपोर्ट करना है। तो उनका जो वोट था उसने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो नैया थी उसको मुकम्मल तौर पर डबो के रख दिया, उसको मुकम्मल तौर पर खत्म करके रख दिया। फिर आप ये देख लीजिए कि अब इमरान खान के खिलाफ जो साइफर केस है उसके बारे में भी बड़ी बड़ी शख्सियात और बड़े बड़े आलमी मीडिया भी ये कह रहे हैं कि जिस केस के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि इमरान खान को ज्यादा जेल में रखा जा सके या इमरान खान को ज्यादा प्रेशराइज किया जा सके, तंग किया जा सके। हालांकि कितना कुछ इसके ऊपर कहा गया था, हमारा मीडिया तो कहता रहा जी साइफर केस के ऊपर तो सजाए मौत हो जाएगी। अब आप ये देख लीजिए कि फिर उसके बाद और क्या चीज चल रही है। जो कोयटा के अंदर तहरीके तहफ्फुज़ आइन चल पड़ी है, बहुत बड़े बड़े कामयाब तरीन 2 जलसे वो कर चुके हैं, उनकी बड़ी एक्टिविटीज वहां पर सामने आ चुकी हैं, वो बड़ी जबरदस्त तरीके से वहां पर बलोचिस्तान की हुकूमत जो थी ओछे तरीन, बदतरीन, गंदे तरीन, घटिया तरीन, बेशर्म तरीन हथकंडे जो इस्तेमाल किए जा सकते थे वो सारे बलोचिस्तान की हुकूमत ने इस्तेमाल किए। मगर उसके बावजूद आप ये देखिए कि वहां पर बड़ी कामयाब इन्होंने जो जलसे किए हैं, वहां पर सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, MWM के, जमात इस्लामी के, मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के जो महमूद अचकज़ई थे, वो सारे लोग वहां पहुंचे हुए थे और हुकूमत के खिलाफ उन्होंने बड़े भरपूर तरीके से अपना पावर शो किया, क्योंकि इनके पास ये भी सच है कि इनके पास जो स्ट्रीट पावर है, जो पब्लिक पावर है, वो बहुत ज्यादा है। फिर आप ये देख लीजिए कि बलोचिस्तान के गैरतमंदों ने जिस तरह से इमरान खान से मोहब्बत का सबूत दिया, इस तरह से और कोई पार्टी वहां पर इतना बड़ा जलसा नहीं कर सकती है, पीपल्स पार्टी भी नहीं कर सकती है। फिर एस्टेब्लिशमेंट में हुकूमत के लिए महंगाई भी बड़ा अजाब बनी हुई है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को पता है कि जी महंगाई जो है अब इसको कम करने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, बल्कि मजीद महंगाई हो जाएगी, क्योंकि IMF के साथ डील करनी है, जहां भी ये एक और नया महाज खुला हुआ है। और फिर आप ये देख लीजिए कि हुकूमत जो है वो, यानी कि अब जो फॉर्म 47 हुकूमत है, इसके उसकी नाकामी का जो सारा इल्जाम है वो पाकिस्तानी कौम हुकूमत के शहबाज शरीफ के ऊपर, नवाज शरीफ के, मरियम बीबी के ऊपर नहीं लगा रही, आसिफ जरदारी के ऊपर नहीं लगा रही, वो एस्टेब्लिशमेंट को सारा इल्जाम लगा रही है, क्योंकि इस हुकूमत को लाने में, बनाने में, अब चलाने में इन लोगों की तो औकात ही नहीं है, इन लोगों को तो कैलिबर ही नहीं है, इन लोगों के अंदर तो कैपेबिलिटी ही नहीं है कि ये मुल्क चला सके। इनको तो एक काम आता है, धांधली किस तरह करनी है, 2 नंबरी किस तरह करनी है, फ्रॉड किस तरह करना है, आवाम को चूना किस तरह लगाना है, आवाम को फुद्दू किस तरह लगाना है, आवाम को लूटना किस तरह है, आवाम के चेथड़े किस तरह से उड़ाने हैं, आवाम के तन से कपड़ा किस तरह उतारना है, आवाम के मुंह से नवाला किस तरह रोटी का छीनना है, ये सारे काम के अंदर ये एक्सपर्ट है, वरना हुकूमत वगैरह चलाना इनके बस की बात नहीं है। तो फिर एस्टेब्लिशमेंट जो है, एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को यहाँ पर भी बड़े परेशानी का सामना है कि जी जिन चोरों उचक्कों को हम लेके आए हैं, 2 नंबर थड़ों को लेके आए हैं, बेशर्मों को लेके आए हैं, उनकी कोई एक भी अच्छी चीज, एक अच्छी उनकी कोई पॉलिसी सामने नहीं आ रही है कि मुल्क चल सकता है या मुल्क के अंदर से महंगाई जो है वो कम हो सकती है या खत्म हो सकती है। फिर आप ये देख लीजिए कि 6 जजेस का जो लेटर है वो भी अभी उसी तरह परेशानी बना हुआ है, वो भी अभी उसी तरह टेंशन बना हुआ है कि जी अब इसका क्या करें, अब इसको किस तरह से हम लेकर चले। लेकिन जो सबसे बड़ा एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के लिए इस चैलेंज और महाज खड़ा हो चुका है वो शहबाज शरीफ के भाई नवाज शरीफ का है कि उनके मोहरे जो हैं अब वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट होना शुरू हो गए हैं जी। अब वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें करना शुरू हो गए हैं, अदलिया के खिलाफ बातें करना शुरू हो गए हैं, वो बयानात इस तरह के दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान
کے اندر تو جی نواز شریف کے ساتھ بڑا ظلم کیا گیا تھا، اب بھی ظلم کیا جا رہا ہے، اور وہ اس طرح سے یہ سوچ رہے ہیں کہ جی ہم اس طرح سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں گے تو نون لیگ کو فائدہ ہوگا، لوگوں کی محبت جو ہے، لوگوں کی جو اپنائیت ہے وہ نون لیگ کے لیے دلوں کے اندر گھر کرے گی، لیکن ایسا ممکن ہوتا نظر نہیں آ رہا. یہ بے وقوفوں والی سوچ ہے کہ جی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جائیں گے تو پھر نون لیگ سے لوگ محبت کرنا شروع ہو جائیں گے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ جو معاملات ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ حکومت اور فارم فوڈ 7 حکومت کے لیے مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں. ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرمائے. اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیں ہماری اس ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کر دیجیے گا اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا.